वेलकम गाइस। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे फ़ोन पे को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ नेक्स्ट जेएस ग्रेटर दैन 13 वर्जन पर। इट मीन्स अगर आप 13 पर या 14 पर किसी में भी काम कर रहे हो तो ये इंटीग्रेशन वहाँ पर काम करेगा। ओके, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं उससे पहले एक डेमो दिखा दूँ कि फ़ोन पे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। ये मैंने छोटा सा एक डेमो भी बना रखा है। इट मीन्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ सम पेमेंट गेटवे। और पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ होगा, वो फ़ोन पे का होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्क्रीन है जहाँ पर मुझे 10 रुपये का ट्रांसैक्शन करना है, तो मुझे एक मोबाइल नंबर पास करना है, एक अमाउंट पास करना है, एक नेम होना चाहिए और साथ में MUID और एक ट्रांजैक्शन आईडी। ये क्या होता है, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको समझा दूंगा। ये फ़ोन पे का डॉक्यूमेंटेशन है, ये लिंक मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। ओके, तो किसी भी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे रेस्ट एपीआई यानी कि उन प्रोवाइडर की तरफ से कुछ एपीआई प्रोवाइड होती है और वो दो लेवल पर काम करती है। देखो, एक जो मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्शन लेवल की और एक बात कर रहा हूँ मैं सैंड बॉक्स लेवल की, जिसको हम यहाँ पर यूएटी बोलेंगे। तो देखो, इन्होंने प्रोडक्शन लेवल के लिए ये वाली एपीआई प्रोवाइड कर रखी है और इनका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है। अगर आप पहले के डॉक्यूमेंट को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कर रखी है और सैंड बॉक्स के लिए इन्होंने ये दे रखा है। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है वो मेरा सैंड बॉक्स का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और किस तरीके से उसको इंटीग्रेट, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि मैं कैसे कैसे स्टेप लूँगा। पहले हम एक स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पर मैं अमाउंट इनपुट करवाऊँगा। MUID को मैं अभी समझा देता हूँ कि तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ़ोन पे इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। तो एक लाइव की एपीआई मैंने आपको बता दी है, सैंडबॉक्स की एपीआई का यूआरएल ये है। आप चाहो तो यहाँ से डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हो, राइट। ये लिंक मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे सैंडबॉक्स को और जो रिक्वेस्ट जाएगी उस पर जो नेसेसरी पैरामीटर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करने हैं वो हैं आपके, मुझे मर्चेंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अगर आप लाइव की बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे आपको प्रोवाइड करेगा। एक ट्रांजैक्शन आईडी, इसका लॉजिक आप अपना खुद का बना सकते हो, कोई यूनिक आईडी मुझे चाहिए। और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, कैंसिल होगा या अनसक्सेसफुल होगा तो एक रीडायरेक्ट यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप ये कह सकते हो कि ये आपका एक सर्वर का बैकएंड है, यानी कि सर्वर मतलब कोई नोड का सर्वर हो सकता है, लारावेल का सर्वर हो सकता है, नेक्स्ट का सर्वर हो सकता है। तो मेरा जो टॉपिक है वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट जेएस की बात करूंगा, तो यहाँ के सर्वर की बात होगी। एक यूआरएल, यहाँ पर भी दो केस लगेंगे। यहाँ पर एक रीडायरेक्ट मोड है जो पोस्ट एंड रीडायरेक्ट दो पैरामीटर से पास होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक साल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक साल्ट इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ बता दूं कि इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, राइट। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। ओके, तो उस एपीआई में जो पैरामीटर्स जा रहे हैं वो आपके पास जा रहे हैं एक मर्चेंट आईडी। ये जो मर्चेंट आईडी है पीजी टेस्ट, ये ध्यान रखना कि अगर आप सैंडबॉक्स यूज़ कर रहे हो, टेस्ट पूछ रहे हो, टेस्ट मर्चेंट आईडी है। लेकिन अगर हम लाइव की बात करेंगे तो लाइव फोन पे के थ्रू प्रोवाइड होगा, ये ध्यान में रखना है, राइट। तो प्रोवाइडेड बाई फोन पे, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इसको यूज़ करूंगा। ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये आपका अपना लॉजिक है, यानी कि इसके लिए जो आपको यूज़ करना है वो क्रिएट योर ऑन लॉजिक, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अपना लॉजिक बना सकते हो, चाहो तो आप ये भी उठा सकते हो। अगेन, मर्चेंट यूज़र आईडी का मतलब डाटाबेस में जो यूज़र होता है उसकी एक यूनिक आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हो। अभी के लिए आप यही ले सकते हो, कोई भी अमाउंट। एंड देन यहाँ पर आप बैकएंड में अपना एक सर्वर बना लोगे और वहाँ पर एक यूआरएल। इट मीन्स जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, यानी कि व्हाट यू हैव टू टेक केयर, आफ्टर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल पेमेंट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू, जो आप यहाँ पर ये यूआरएल दोगे, रीडायरेक्ट यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल एंड रीडायरेक्ट मोड। ये सक्सेस होने के बाद, ये तो चलो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, एक रीडायरेक्ट यूआरएल, एक रीडायरेक्ट मोड और एक कॉल बैक यूआरएल। इसका मतलब जब पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक रीडायरेक्ट पैरामीटर भी होता है, पोस्ट भी हो सकता है, एक मोबाइल नंबर और एक आपको पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर टाइप देना पड़ता है पे पेज, यानी कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। इसको पूरा समझाने के लिए छोटा सा मैंने बना रखा है, लेकिन डोंट वरी, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको वन बाय वन। यहाँ पर देखो, आप टाइप भी कर सकते हो, आप चाहो तो कहीं किसी पेज से डाटा लेके भी आ सकते हो, ये लॉजिक आपका अपना है। मैं कोड में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। और MUID आपका लॉजिक, मतलब कोई भी एक यूनिक मुझे आईडी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी है। तो मर्चेंट यूज़र आईडी, दिस इज़ कॉल्ड MUID।
मैं पे करूँगा। तो ये जैसे ही मैंने पे पर क्लिक किया तो ये ऊपर देख रहे हो मर्चेंट यूआई फ़ोन पे एंड देन टोकन मुझे मिल गया। तो ये जो मैंने एपीआई कॉल करी है वो ये वाली कॉल करी है, वो ये वाली कॉल कर रखी है, ये वाली एपीआई, राइट। इसको मैंने पैरामीटर पास कर दिए और इस एपीआई के थ्रू मेरे पास जो पेज आया है वो ये वाला पेज आया, पेमेंट पेज आया है, राइट। ये वाला जो पेज है पेमेंट पेज की बात कर रहे हैं, राइट। उसमें सारे पैरामीटर मैंने भेज दिए थे। देखो यहाँ पर 100 रुपये और डेफिनेटली मैंने 100 लिया। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक पैरामीटर ले सकते हो एंड देन आपको कार्ड पर क्लिक करना है एंड कोई डिटेल्स जो टेस्टिंग डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ और मैं अपने कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ये कुछ हेल्प मैंने लिए, टेस्टिंग पेमेंट डिटेल्स। आप क्या करोगे, कार्ड 4242424242 डाल के लेके चलोगे जब तक वो एंटर करे, और आप एक 1223 ये मंथ है, ये ईयर है, और आपका एक CVV होगा वो आप डाल सकते हो, कोई भी 3 डिजिट का। सपोज मैंने डाल दिया 936 एंड एक OTP होगा, वो आप कुछ भी डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वही डिटेल्स मैं लेके चल रहा हूँ 424242 एंड टेस्ट, कोई भी एक नाम रैंडम नेम हो सकता है, 1223 एंड 936 एंड, और हाँ मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो UPI ID यूज़ कर सकते हो, QR कोड कर सकते हो, इवन नेट बैंकिंग तक यूज़ कर सकते हो। कमेंट करिए कि अगर आपको इनमें से किसी की रिक्वायरमेंट है। मेरा जो एग्जांपल है वो कार्ड का है, मैं डेफिनेटली एक वीडियो में और एक्सप्लेन कर दूंगा। देन OTP आ रहा है, एनी 6 डिजिट नंबर, देखो मैं कुछ भी डाल देता हूँ एंड देन पे, तो डेफिनेटली ये रिडायरेक्ट करेगा, प्लीज़ वेट प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, और ये कुछ टाइम लेगा 1 सेकेंड, और उसके बाद जैसे ये सक्सेसफुल होगा ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा सक्सेसफुल पेज के अंदर। ये देखो इससे वो थोड़ी देर के लिए लाइव में नहीं होगी वो प्रॉब्लम जो अभी आपको दिखी है, और ये देखो सक्सेस पेज मेरे पास आ गया है, दैट इज सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई कि सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या हुआ। पहला स्टेप ये हुआ कि आपने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, देन आपने सैंडबॉक्स की API कॉल करी, आपने मर्चेंट ID, ट्रांजैक्शन ID, रिडायरेक्ट URL, कॉल बैक URL, रिडायरेक्ट मोड, ये सक्सेस जो आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ये जो सक्सेस आ रहा है ये मेरा सक्सेस पेज है। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल हम क्या करते हैं, टू चेक ट्रांजैक्शन इज कन्फर्म्ड बाई फोन पे, यानी कि ये भी तो चेक करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुआ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए भी API है। जो सैंडबॉक्स की API मैंने यहाँ पर लिख दी है और लाइव की API मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इन स्टेप्स को मैं 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्म बना, फिर देन यहाँ पर हम गए और किस तरीके से वर्क हो रहा है 1 बाय 1, और डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली ये है, इसी को हम फॉलो करेंगे। ये सारा जो मेरा इनपुट पैरामीटर्स है ये मुझे पास करना है। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स डिवाइड है कि ये जो मेरा बेस 64 में जाएगा जो मुझे फ़ोनपे को देना है, कैसे चेकसम हेडर में कैलकुलेट करना है, कौन सा पैकेज मैं नेक्स्ट में यूज़ करूँगा Next.js के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा। ओके, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। सबसे पहले Next.js की ऐप हम क्रिएट कर लेते हैं एंड आई होप कि आपको नेक्स्ट की ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेटेस्ट वर्जन आपको पता होगा। मैं सिर्फ क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिखा चुका हूँ प्रोजेक्ट का सेटअप, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि आपको सिर्फ npx create next app @latest इतना लिखना है और एंटर करना है एंड यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, उनका आंसर देना है कि टेलविंड लेनी है, टाइप स्क्रिप्ट लेना है या जावा स्क्रिप्ट लेनी है। आई होप कि आपको ये पहले पता होगा। एंटर करोगे उसके बाद आपका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑब्वियसली ऐप डायरेक्टरी आपके पास आएगी, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, इन सब का आपके पास आपको पहले ही पता है, और एक बाई डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है वो page.jx होती है। रन करने का तरीका है आपका npm run देव, ठीक है, इतना आपको करना है। ये मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है यहाँ पर, ये देखो 3000 पोर्ट के अंदर, और जब मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये तो थी सेटअप हाउ टू रन नेक्स्ट ऐप। अब लेकिन हमारी डिमांड क्या थी, हमें पहले अपना एक पेज बनाना है जिस पर मैं एक आई विल सपोज कि इतना अमाउंट होगा, और देन सबमिट बटन के क्लिक पर फ़ोन पे की API जो कॉल होगी उस पर जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन है, इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। मैंने प्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया था, मैंने सैंडबॉक्स के लिए बता दिया था, और मैं सैंडबॉक्स यूज़ करूँगा, ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं अपना
यहाँ पर मुझे वो पेज चाहिए जहाँ पर एक सबमिट बटन होगा और जहाँ पे एक अमाउंट जो मुझे सबमिट करना है। ओके, तो टाइम बचाने के लिए कि मैं एक एक कोड को यहाँ पर लिखूँ, तो मैंने पहले से ही कुछ कोड बना रखा है और इसको हटा देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और इतना लिख पहले दिखा दूँ इतने पे क्या होगा। ये देखो FDF, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है कंपोनेंट मैंने सेपरेट बना लिया। और जो काम अभी हम यहाँ करने की सोच रहे थे, आप उसको ये वाली जो स्टेट है हम वहाँ ले जाते हैं। ओके, तो इसको यहाँ रख लेते हैं और जो ये फॉर्म था हमारा, इस फॉर्म को यहाँ से देखो, ये पूरी तरीके से आपका डिज़ाइन पैटर्न लेआउट है। आप अपनी मर्जी से जो आप बना रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये तो जस्ट एक समझाने का तरीका है। मेन जो मेरा फोकस है वो होगा आपका फ़ोन पे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर आपको व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू कॉल। ये देखो अपने आप आ गया क्योंकि मैंने कैपिटल रखा था पहला कैरेक्टर इसलिए। और इसको आप यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉन्फ़िगर हो गया, ये यहाँ पर आ चुका है। और अब इसका हम आउटपुट अगर देखें तो एक एरर हमारे पास आई है, वो इसलिए आ रखी है, यहाँ पर एक एरर है क्योंकि होम फॉर्म डाटा जहाँ मिल चुका है उसको ये आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक मैंने अभी ये नहीं बनाया है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट में हमें क्या करना है, तो दूसरी बात एक चीज़ और है यहाँ पर प्रॉब्लम की क्लाइंट साइड कंपोनेंट सर्वर साइड कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं पहले कि अगर आप यूज़ स्टेट ले रहे हो तो यूज़ स्टेट आपने यूज़ नहीं किया नंबर 1। और अगर कोई भी चीज़ यूज़ स्टेट होती है, रिएक्ट से ले लेते हैं, और कोई भी चीज़ यूज़ स्टेट होती है तो आपको उसको क्लाइंट बनाना पड़ता है। ओके, तो चलो इस चीज़ का भी रिवीजन हो जाएगा इसी लगे हाथों। और अगर अब हम देते हैं तो डेफिनेटली अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट बट नन ऑफ द पैरामीटर्स page.js के अंदर कुछ रह गया है मेरे ख्याल से। ये यूज स्टेट इसकी यहाँ नीड नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर क्यों ये लेके चलेंगे। ठीक है, आई थिंक ये हो गया। देखो आ गया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पर बताया था। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें ले रखी हैं। अमाउंट ये आपका अपना सिस्टम होगा कि किस प्रोजेक्ट पर आप फ़ोन पे लगा रहे हो, अमाउंट कहाँ से ला रहे हो। MUID है कि यूज़र की आईडी होनी चाहिए, यूनिक आईडी, ये आपको बना के लेके चलनी है। राइट, और मैं दिखाऊंगा अभी करके, तो बस मैंने एक फॉर्म बता दिया। इस पे बटन के क्लिक पर मेरा जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा, आई थिंक मैंने जो बनाया है सबमिट। ठीक है, सबमिट में मैं समझा दूं, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मुझे ये अमाउंट, मुझे ये मोबाइल नंबर, नेम, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो फ़ोन पे की इस वाली API को देना है। ये जो सैंड बॉक्स की API, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। इस वाली API की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसका पूरा URL ये इस तरीके से आ गया है। ठीक, और अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। ओके, तो इसका भी मैंने एक लॉजिक बना ही रखा है जो आपका होगा। तो पहले तो मैं इसको मेक पेमेंट को कॉपी कर लूँ, बना देता हूँ, यहाँ पर लेके चलते हैं कॉन्स्ट मेक पेमेंट इक्वल टू एरो ऑपरेटर क्या होते हैं, एरो फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट करिए। राइट, और लॉजिक है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो स्किप नहीं किया है तो मैंने बता दिया था कि जब हम इस API को अपने से डाटा भेजेंगे, यानी कि फ़ोन पे का जो फॉर्म कॉल करेंगे, तो हमें एक मर्चेंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे फ़ोन पे प्रोवाइड करता है, टेस्ट के लिए भी और लाइव के लिए भी। और एक ट्रांजैक्शन आईडी मैंने कहा था क्रिएट योर ऑन लॉजिक। तो ये जो लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये लॉजिक मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ऐसे पैकेज है जो नेसेसरी हैं जो आपको लोड करने पड़ेंगे, वो चीज़ मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। ये देखो पैकेजेस दैट यू नीड टू इंस्टॉल्ड। मुझे यहाँ पर एक चेकसम करना है, मतलब यहाँ क्रिप्टो, इनक्रिप्शन, इनकोडेड। तो उसके लिए जो मैं पैकेज यूज़ करूँगा मैं crypto.js यूज़ करूँगा, इसको मैं समझा भी दूंगा। नेक्स्ट नेविगेशन डिफ़ॉल्ट है, ये हो ही गया। और एक एक्सियोस का चाहिए, और मुझे एक यूनिक आईडी बनाने के लिए, इट मीन्स एक यूनिक डाटा बनाने के लिए मुझे UID चाहिए होगा। तो एक तो ये ले लेते हैं,
crypto.js और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल्ड, एक तो ये ले लिया हमने, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं आपका UUID, मुझे चाहिए होगा यूनिक आईडी। कमेंट करके बताइए कि किसको UUID का मतलब पता है और किसको नहीं पता है। इंस्टॉल्ड, या किसी ने इससे पहले यूज़ करा है या नहीं करा है, ये भी कर लिया। और एक एक्सियोस तो आपको पता ही है कि API को कॉल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए 3 पैकेजेस नेसेसरी हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं, आपको इंस्टॉल करना होगा npm इंस्टॉल्ड और एक्सियोस, ठीक है। इतना करने के बाद वी आर गुड टू गो, ये मैंने आपको बता दिया है। और UID का मतलब फिर मैं बता दूं, जो इस पैकेज को मैं जो यूज़ करने जा रहा हूं इन सबको कर लेता हूं क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और आई थिंक हो गया, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। और ये वाला जो चीज़ है पे के अंदर यहाँ ले लेते हैं। देखो यूज़ राउटर का मतलब मैं रिपीट कर दूं, मुझे कभी रीडायरेक्ट करना है फ्रंट में एक पेज से दूसरे पेज के अंदर, मैं यूज़ राउटर का यूज़ करूंगा। SHA-256 एक इंक्रिप्शन है, मुझे डाटा को इंक्रिप्शन में चेंज करना है तो मैं उसके लिए SHA-256 इंक्रिप्शन के लिए crypto.js का यूज़ करूंगा। इसके अंदर जो मेन फंक्शन है SHA-256 है, और ये मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो अगर हम जब इसकी API इंटीग्रेट, तो इसका जो मतलब है कि ये क्यों काम आएगा मेरे को, क्योंकि जब हम फ़ोन पे की API को पैरामीटर्स भेजेंगे, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, जब हम ये वाले पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर, मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, रीडायरेक्ट URL, कॉलबैक URL, तो ये सारी चीज़ें ना इनकोड करके हमें भेजनी है फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स। अगर रियली जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पर देखो ये चीज़, देखो ये तो वो है जो सैम्पल पेलोड होगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये देखिए रिक्वेस्ट के अंदर ये जा रहा है, तो एक्चुअली में ये सारा का सारा क्या किया गया है, बेस 64 इनकोड किया गया है, ये मैं करके बताऊंगा आपको। और उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी ये बेस 64 इनकोड है उसको इस फॉर्मेट के साथ, और साल्ट, हाँ जो ये साल्ट की हैं, अगर आप लाइव यूज़ करोगे तो साल्ट की साल्ट इंडेक्स आपको फ़ोन पे की टीम प्रोवाइड कर देगी। अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट होगा वो मैं बता दूंगा फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। तो ये देख रहे हो SHA-256, जो लोग नोड में API बनाते हैं वहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा, जहाँ जो नेक्स्ट की बात करें, रिएक्ट की बात करें, तो वहाँ पर मैं अलग लेके चलूँगा। ऐसे ही PHP में, लारावेल में, या किसी दूसरी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, तो हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है निकालने का, लेकिन फाइनली जो हमें निकालना है वो 256 इनकोडेड निकालना है। ये देखो ये फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट के लिए मैंने जो अभी आपको पैकेज बताया वो ये वाला पैकेज है। इन Next.js में इस वाले पैकेज का यूज़ करूँगा। ओके, एक्सियोस API कॉल करने के लिए UUID का मतलब ये हो गया कि एक यूनिक आईडी होगा, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो लेट्स डू इन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हम थे, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्यों होगी जब फॉर्म में आप कुछ भी टाइप करोगे। हाँ, अब इसका मतलब मैं समझा दूँ। देखो ट्रांजैक्शन आईडी ये होती है कि एक यूनिक आईडी, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ उससे रिलेटेड, वो 10 कैरेक्टर की भी हो सकती है, 20 की भी, 25 की भी। तो ये UUID जो हमने यहाँ से यूज़ किया है फ्रॉम UUID v4, ये हमें एक यूनिक कोड रिटर्न करेगी जिसमें जो बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, मतलब हो सकता है कि वो 26-27 हो, या हो सकता है कि वो 100 हो। तो मैंने उसमें से कुछ 36 कैरेक्टर को काट लिया और देन ये वाला एक फार्मूला लगा दिया। और प्रीफिक्स मैंने अपनी तरफ से कर दिया empty, है ना, ये कुछ भी कर सकते हो, या आप इसको कर सकते हो T कर देते हैं, ट्रांजैक्शन T कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आप कहीं डाटाबेस से कहीं से भी लेके आ सकते हो, या इसको यूनिक अपने कोड पर नया बना भी सकते हो, या इसमें आज की जो डेट होगी, जो टुडे डेट होगी, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये पूरी तरीके से योर ऑन लॉजिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था इस बात को। दिस इज टोटली क्रिएट योर ऑन लॉजिक, आपको अपना लॉजिक बनाना है। ओके, तो ये बात हो गई खत्म यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, लॉजिक आप बना चुके हो आप अपना, ठीक है। ये फॉर्म डाटा हो गया, लॉजिक अपना बना लिया। अब पेलोड की बात कर लेते हैं। ये हमारा पेलोड जो मैं फ़ोन पे की API को दिखूंगा। देखो मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बनाया था कि मैं जब सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, इस वाली API को।
और इस वाली एपीआई में जो पेलोड होगा, जो पैरामीटर्स होंगे, वो मैंने आपको यहाँ बता ही दिए। वो पैरामीटर्स मेरे को ये वाले भेजने होंगे। कहाँ गए? ये वाले। ओके, तो ये पैरामीटर्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया। पहला है मर्चेंट आईडी, फिर मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी। मर्चेंट आईडी अगर आप टेस्ट की बात करते हैं, इफ़ यू वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग, तो ये डिफ़ॉल्ट है पीजी टेस्ट पे। और अगर लाइव की बात करेंगे तो ये फ़ोनपे की टीम आपको देगी जब आप रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली करवाते हो। तो ये देखो, मैंने इसको कहाँ से उठा लिया? इन्वायरमेंट फाइल से। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक इन्वायरमेंट फाइल भी बना लेते हैं। ओके, और चाहो तो आप डायरेक्टली, ये देखो लॉजिक आपका डाटाबेस से उठा लो। मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट फाइल बना के आपको दिखा देता हूँ एक, है ना, वो भी आपको पता चल जाएगी कैसे बनती है। एक इन्वायरमेंट फाइल .env.local, और यहाँ पर जो भी आपके पैरामीटर हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो आप डिफाइन कर दो। 3 पैरामीटर है, मैं आपको टेस्टिंग के लिए बता दूँ। ये पहली कि ये मैंने एक बना दिया नेक्स्ट पब्लिक मर्चेंट आईडी, और हाँ, ये साल्ट इंडेक्स मुझे फ़ोनपे प्रोवाइड करता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट 1 जो मेरी टेस्टिंग साल्ट इंडेक्स होता है, और ये मर्चेंट आईडी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसी को लेके चलूँगा। तो यहाँ पर मेरी मर्चेंट आईडी आ गई, ट्रांजैक्शन आईडी का लॉजिक मैंने खुद बना दिया, और ये मेरा ये यूज़र आईडी, ये मेरी यूज़र आईडी हो गई है। और ये यूज़र आईडी आप डाटाबेस से उठा के लेके आ सकते हो, है ना, ये आपका लॉजिक होगा। तो अभी के लिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि इस फॉर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने आपके अपने ऑन लॉजिक के लिए बना दिया। मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से उसको दे रहे हो, और उसमें भी ये 3 चीज़ें जो आपको फ़ोनपे प्रोवाइड करेगा। अब 1000 का मतलब यहाँ पर ये हो गया 100 रुपीज़, ये लॉजिक आप वहाँ दे सकते हो। अब आती है बात रीडायरेक्ट यूआरएल की, रीडायरेक्ट मोड की, कॉल बैक यूआरएल की, जैसे इन्होंने यहाँ पर भी दे रखा है। ये देखो, रीडायरेक्ट यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल। हाँ, ये याद रखना कि मैं तो यही बोलूँगा कि आप तीनों चीज़ों को डिफाइन करते हुए चलो, और एक ऐसी एपीआई बैकग्राउंड पर बना लो। देखो, ये वाली एपीआई मैंने खुद बनाई है, अभी बनाने जाऊँगा मतलब। तो वो क्या काम करेगी कि जब आप इस पे पेज पर जाओगे, पेमेंट नाम के पेज पर जाओगे, ठीक है, तो आपका पेमेंट या तो सक्सेस होगा या आपका अनसक्सेस होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए ये वाला कॉल बैक यूआरएल हम यूज़ करते हैं। ओके, किस तरीके से होगा अभी इस पर बात करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर अपनी बात रख लेते हैं। तो आई थिंक इसमें तो गाइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट द जैसन पेलोड टू B64 इंक्लूड पेलोड। ये जितना भी जैसन पेलोड है इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 64 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहला काम ये नेक्स्ट के अंदर कैसे करोगे आप? तो इसका लॉजिक भी टाइम बचाने के लिए फ़िलहाल मैंने ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, दोनों चीज़ों का लॉजिक। ये देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, यहाँ पर आते हैं और देन 1 बाई 1 चलेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनकोड कैसे करोगे। सबसे पहले इसको जैसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो पेलोड को। आई होप कि आपको पता होगा कि स्ट्रिंगिफाई का क्या मतलब होता है। तो ये डाटा मेरा पेलोड होकर यहाँ पर आ गया, इसको प्रिंट करके भी मैं दिखाऊंगा। फिर हाउ टू कन्वर्ट योर इनकोड योर पेलोड इनटू इनकोडेड बेस 64। तो उसके लिए है ये जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ, बफर डॉट फ्रॉम, ये डाटा पेलोड आप यहाँ दे दोगे, इसको बेस 64 में कन्वर्ट कर दिया, ये बेस 64 कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला काम हमारा ख़त्म यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट काम है हाउ टू कैलकुलेट एक्स वेरीफाई और चेक सम हेडर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे लगा रखा है तो हमेशा एक क्रॉस चेक होता है, मतलब बहुत सारे आपके जो पैरामीटर हैं उनको मिलके एक इनकोडेड फॉर्मेट बनाया जाता है। तो जो भी आपका बेस 64 बना, ये देखो, यानी कि ये चीज़ बनी, इसका बेस 64, उसमें आपको PGV1 पे इनका ये API URL है, उसमें प्लस करना है। और जो साल्ट की फ़ोनपे प्रोवाइड करता है उसमें हैश लगेगा एंड देन साल्ट इंडेक्स, दिस इज योर SHA 256 में प्लस करना है। तो इतना पहले देख लेते हैं, इतना मैं दिखा दूँ। ये SHA 256 किसका बनाना है? जो इनकोड हुआ प्लस PGP1 एंड साल्ट की, और जो आंसर आएगा उसमें 3 हैश प्लस करने हैं एंड देन साल्ट इंडेक्स, दिस इज योर टोटल चेकसम। तो ये हमने कैसे बनाया, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब जो बेस 64 आया उस पर मैंने ये PGP1 प्लस किया और इन्वायरमेंट फाइल से अपनी साल्ट की निकाल दी। और ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं इस पैकेज का यूज़ करूँगा SHA 256,
उसमें फुल यूआरएल दे दिया एंड यू विल गेट डाटा 256 आपको मिल जाएगा। और उस 256 में जब आप हैश और प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट में इंडेक्स प्लस करोगे तो ये आपका चेकसम आ जाएगा। तो ये फाइनली है हाउ टू कैलकुलेट चेकसम हेडर, ये कैसे बनाने हैं। क्योंकि और देखो ये सैम्पल साल्ट की यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, 1 दे रखा है, और यही चीज़ मैंने आपकी ग्लोबल वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। आई थिंक 099 यही है ना, ये देखो इस तरीके से। दिस इज अ सैंड बॉक्स कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ने से पहले देख लें कि हम यहाँ तक सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बात क्लियर कर लेते हैं। और एक चीज़ आई थिंक छूट रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि यूआरएल कौन सा होगा। तो यूआरएल तो बनाना भूल गए हैं। अच्छा पहले चेकसम दिखा देता हूँ ना मैं आपको, कहाँ गया, ये है। इसका कंसोल निकालता हूँ। देखो स्टेप बाय पूरी तरीके से समझाते हुए चलूँगा। और गाइस कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आई होप कि आपको बेसिक्स पता होंगे, रिएक्ट कैसे काम करता है, नेक्स्ट कैसे काम करता है, जावा स्क्रिप्ट के रूल्स क्या हों। अगर इतना पता है तो डेफिनेटली इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसोल मैंने ओपन कर लिया और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। कोई एरर आई है उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये रिफ्रेश भी हो गया है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है मैं बता दूँ। हमारा ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, मुझे सबमिट नहीं करना है। तो यहाँ पर ई में आप क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखना ई डॉट सबमिट को मना कर दो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये अपने आप आ जाना चाहिए, देखो ये आ गया। तो इससे एक चीज़ तो हमने कंफर्म कर दी, उसको मना कर दिया सबमिट होने से। और कंसोल यहाँ निकाल लेते हैं और इस बार मैं सबमिट करता हूँ। देखो सबमिट नहीं हुआ, लेकिन एक एरर आ गई, वो देख लेते हैं कि यहाँ ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑन डिफाइंड रीडिंग डाटा डॉट मोबाइल। अच्छा ये रह गया, क्योंकि एक्चुअली ना मैंने टाइप नहीं किया है, ये ध्यान में रखना, टाइप नहीं किया मैंने, इसलिए वो यहाँ पर हैंडल फॉर्मेट में आया ही नहीं। ये मोबाइल नंबर को मैं कांस्टेंट दे देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने वहाँ से लॉजिक बना नहीं रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अब चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, F9 प्रेस करते हैं और अब मैं सबमिट करता हूँ। देखो एरर नहीं आई। और ये देखो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। ये मेरा पेलोड पूरा का पूरा, ये मेरा ये पूरा चेकसम। और ये भी बता देता हूँ क्या प्रिंट करवाया है मैंने, चेकसम सी, ये जो आ रहा है ये मेरा चेकसम है टोटल। और देखो लास्ट में आ रहा है S1। और इससे पहले जो मैंने प्रिंट करवाया है वो आपका बेस 64 है, ये पेलोड है बेस 64 है। तो गाइस आई थिंक इतना आपने कर लिया ना, तो आपने पहली आधी जंग तो जीत ली है। मतलब ये चीज़ तो आपने क्लियर कर ली कि इन सब का क्या मतलब है, ये सब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इतना काम कर लिया बस। अब आपको ये वाली यूआरएल यानी कि इस यूआरएल में वो पेलोड भेज देने हैं विद हेल्प ऑफ एक्जियोस एपीआई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट काम जो हमारा होगा वो होगा हमारा कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ तक का, ये मैं समझा देता हूँ। देखो आगे तो एपीआई कॉलिंग है और आई थिंक एक्जियोस आई होप कि आपको पता ही होगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक पेमेंट है तो इसको एसिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अवेट इसलिए लगा रखा है क्योंकि एसिंक लगाना जरूरी है। तो देखो एक्जियोस डॉट पोस्ट एपीआई कॉल करनी है, यूआरएल कौन सा आ गया, देखो ये मैंने बना लिया ये वाला यूआरएल। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो ये यूआरएल है वो आपका ये है, ये यूआरएल आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। और इसके बाद रिक्वेस्ट में क्या देना है, जैसे इन्होंने बता रखा है कि जो रिक्वेस्ट जाएगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो इनकोडेड फॉर्मेट में जानी चाहिए मेरी पूरी की पूरी, जो जहाँ पर आ रही है। ये पेलोड जाएगा मेरा यहाँ पर, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर डाटाबेस 64 बना रखी थी। देखो आपको ये पूरा का पूरा मैंने इनकोड कर रखा है, SHA-256 इनकोडेड है, ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। सॉरी ये मैंने पास कर दिया यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर, ये यहाँ पर पास हो गया। हेडर्स में क्या देना है, हेडर्स में भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर इसकी एपीआई का छोटा करके फॉर्मेट ये इन्होंने दे रखा है एक्जियोस का। देखो मुझे एक्सेप्ट टेक्स्ट प्लेन, और मेरे को जैसन करना है तो मैं जैसन करूँगा। ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है एप्लीकेशन जैसन।
ये दे दिया। और हाँ, ये याद रखना कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने चेकसम को वेरीफाई करवाना चाहते हो, राइट, तो हमेशा याद रखना कि इन्होंने यहाँ एग्जांपल नहीं दे रखा है, लेकिन आपको हेडर्स में एक्स वेरीफाई करना ही है, यानी कि जो ये आपका चेकसम बना था, ये पूरा इनकोडेड, ये आपको एज ए हेडर में एक्स वेरीफाई करके भेजना पड़ेगा। और यही इन्होंने यहाँ पर नीचे समझाया भी था। ये रेस्पॉन्स है, लेकिन उससे पहले ये इन्होंने हाउ टू कैलकुलेट एक्स वेरीफाई वही हमने करा था, और हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया। तो ये आपकी कॉल है उसकी, एक्जियोस की, एपीआई की। अब हमारा इतना करने के बाद अगर सब कुछ सक्सेस रहा, तो ये वाला जो पेमेंट का जो पेज है वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि अगर हम बोलें इतना होने के बाद आपका जो पेमेंट का पेज है वो आपके सामने आ जाएगा, और आफ्टर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल यू विल बी रिडायरेक्टेड टू वगैरह वगैरह। तो इसको चेक कर लेते हैं इतना। F12 इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको ब्लैंक कर देता हूँ, या इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करके चेक करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम पर हम सक्सेस रहते हैं या नहीं। मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने पर F12 में देख लेते हैं ये सब कुछ सही बना है। नेटवर्क पर आपकी API कॉल हुई, सब कुछ सही रहा। पेमेंट इनिशिएटेड, पेमेंट इनिशिएट, देखो ये सब आ गया मैसेज आप मेरे पास, और ये देखो सब कुछ सक्सेसफुल रहा। और ये मैं जो दिखाना चाहता हूँ, देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे, इसको मैं दोबारा समझा दूँ, जब आप इस पर क्लिक करोगे इस वाली एपीआई पर, और आपको जब ये सक्सेसफुल मिलेगा, तो आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा सक्सेस का वही आएगा, देखो, और वही आया है। इसके अंदर हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स, और उसके अंदर एक यूआरएल आता है, ये वाला यूआरएल, जिसमें देखो आपको क्या मिल रहा है, टोकन भी मिल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस वाले यूआरएल को कॉल मिल रहा है, आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया है, आप इस वाले यूआरएल को आपको रिडायरेक्ट करना है बस अपने आप को। तो यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ तक आपका सब कुछ सक्सेसफुल रहा। पे नाम की एपीआई भी कॉल हो गई है, पोस्ट एपीआई, और इसने सब कुछ सही दिया है, और ये वाले यूआरएल में हमें रिडायरेक्ट करवाना है। और टोकन भी देखो हमें यहाँ पर मिल चुका है 61 का। तो मैं क्या करता हूँ, रिडायरेक्ट करवाने के लिए सिर्फ इतनी सी कमांड है हमारे पास, जो मैंने राउटर का आपको यूज़ भी बताया था। जैसे ये काम ख़त्म हुआ हमारा, यहाँ गए और यहाँ पे, और जो रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स हमने यहाँ पर गेट किया था, इस रेस्पॉन्स के अंदर डाटा देख लें एक बार ज़रा। इस रेस्पॉन्स के अंदर डाटा, डाटा के अंदर फिर डाटा, डाटा के अंदर फिर डाटा, और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स वो ये आ रखा है, और उसके अंदर रिडायरेक्शन इन्फॉर्मेशन, और उसके अंदर यूआरएल, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ लिया। और राउटर डॉट पुश डॉट, और मैंने बताया था कि वाई आई एम यूजिंग दिस वन यूज राउटर, वो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर। ठीक है, इतना बस आपको करना है। इतना करने पर आपने यहाँ पर ये बता ही दिया कि वो पुश होगा इस रीडायरेक्ट पर। ओके, तो राउटर डॉट पुश करने पर ये सीधा फ़ोन पे का जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर तो कर ही दिया है। F9 दबा लेते हैं एक बार, कंसोल में देख लेते कोई एरर तो नहीं। जैसे ही मैं पे बटन पर क्लिक करूँगा, तो आई थिंक पहले तो सब कुछ सही था, ये सिर्फ आपको रिडायरेक्ट करेगा फ़ोन पे के पेज पर। ये देखो, दिस इज़ एग्जैक्टली इतना आपने कर लिया गाइज। और F9 करके आप दे भी सकते हो, सारे रेस्पॉन्स मेरे पास आ रहे हैं, नेटवर्क में सब कुछ सही आ रहा है, और ये फ़ोन पे का आ गया। हाँ, अब यहाँ पर डिटेल्स क्या होंगी, UPI ID यूज़ कर सकते हो, कार्ड डिटेल्स, नेट बैंकिंग, राइट, और QR कोड यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं कार्ड करूँगा, और इसकी जो आपकी डिटेल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि 4242 कार्ड डिटेल्स डाल सकते हो, 12 एंड कोई भी इन फ्यूचर डेट 1223, CVV 936 और OTP 1234। ये टेस्टिंग है, आप इसको और इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। तो ये मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, 42424242 टेस्ट, नाम कुछ भी रख सकते हो, 1223 एंड दिस वन, ठीक है। एंड इसको पे करते हैं। ये OTP एनी 6 डिजिट नंबर ये आप डाल सकते हो,
देखो यहाँ तक तो देखो हम सब कुछ सक्सेसफुल पहुँच गए, और ऊपर देखो यूआरएल भी हमारे पास, टोकन वोकन सब कुछ सही आ रहा है। मैं जैसे ही मैं पे बटन पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर ये बोलेगा कुछ सेकंड्स के बाद कि रीडायरेक्ट करवाएगा दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रीडायरेक्ट कहाँ जाएगा। ये देखो यहाँ गया API स्टेटस टू 4 जो भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास इस टाइम कि हमने 404 ये वाली API तो बना ही नहीं है। तो आई थिंक हम यहाँ तक तो सक्सेसफुल हो गए। अब ये मैं बताना चाह रहा था, देखो अब इसकी मीनिंग भी क्लियर हो गई। उसने क्या किया, कॉल बैक यूआरएल का मतलब और रीडायरेक्ट यूआरएल का मतलब आप यहाँ पर देख लो। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ उसने आपको रीडायरेक्ट कर दिया API स्टेटस, और देन इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अपना एक सर्वर बनाना है। और जिन लोगों ने Next.js में ऐप हैंडलिंग पढ़ी है, ऐप राउटर्स पढ़े हुए हैं, यानी कि रेस्टफुल API कैसे बनती है यहाँ पर, तो वो इसके बारे में आपको पता ही होगा। 3000 पे API स्टेटस एंड वहाँ पर हमने एक ट्रांजैक्शन ID भेज दी है, राइट। तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा कि ऐप के अंदर हम API कैसे बनाती हैं और मैं वहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कैसे करूँ। तो गाइज़ आई थिंक आपको इसका मतलब भी क्लियर हो चुका है। अब ये कैसे प्रोसेस होगा, कैसे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में भेजेंगे, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बना लो API के अंदर अगेन एक फ़ोल्डर बना लीजिए, दैट विल बी स्टेटस। और स्टेटस के अंदर डायनेमिक राउट्स आपको पता ही होंगे कि इसमें मुझे एक ट्रांजैक्शन ID पास करनी है। तो यहाँ पर जाके आप फोल्डर बना के ब्रैकेट में ID लिख सकते हो या जो भी करोगे उसके अकॉर्डिंग। और देन फाइनली यहाँ पर आपको एक फ़ाइल बनानी है, दैट फाइल इज़ route.js, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कि जो पोस्ट और गेट राउट्स होते हैं वो डिफाइन करने हैं आपको यहाँ पर। और क्योंकि मैं यहाँ पर ये बात बता चुका हूँ कि दिस विल बी पोस्ट, इसलिए रीडायरेक्ट मोड मैंने क्या रखा है, पोस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी जो रीडायरेक्शन होगी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है आपको, सिंपल ये ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, पहले मैं करके दिखा देता हूँ आपको। राउट, और ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो एसिंक फंक्शन बनते हैं पोस्ट के लिए, चाहे वो गेट के लिए हो, और ये चीज़ यहाँ पर। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जनरली जिन लोग जो भी फ़ोन पे जिन स्टूडेंट ने पहले इम्प्लीमेंट किया था और जिनकी प्रॉब्लम्स मेरे पास आई थी, कि जब आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो डाटा, तो डाटा पोस्ट कर रहे हो तो जो उसका पोस्ट करने का तरीका है वो आपका जैसन फॉर्मेट ना होके वो आपका फॉर्म डाटा है। तो जो रिक्वेस्ट आएगी आपके पास यहाँ से इस वाले के अंदर जो पोस्ट होगी वो डाटा हमारा हमेशा फॉर्म डाटा रिक्वेस्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं प्रिंट करके भी दिखा दूंगा और उसमें से आपको क्या निकालना है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, पहले आपको करके दिखा देता हूँ, या मैं इस पूरी फुल को ही दिखा देता हूँ आपको करके, दोनों ही चीज़ आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ पर भी मैं कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेटस भी दिखा देता हूँ एक बार, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर मर्चेंट ID भी दिखा देता हूँ। देखो गाइस, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा कि कैसे ये पोस्ट रिक्वेस्ट बनती है, API कैसे बनती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या कॉल कर लेंगे, कर लेना, क्योंकि इससे हम रेस्पॉन्स को बैक करवाएंगे, ठीक। अब हमने ये बना दिया है, यहाँ पर इसको मिल भी चुका है। और अब चाहो तो मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखा, F12 यहाँ दबा लेते, कोशिश कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे और एक बार दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड डिटेल्स डालनी है मुझे, यहाँ पर मुझे डालना है 4242 और इसको टेस्ट 1223 और कोई भी 3 डिजिट नंबर, एंड देन यहाँ पर और 6 डिजिट, और ये रीडायरेक्ट होगा। यही दिखा देता हूँ मैं आपको, हुआ और ये चीज़ नेटवर्क। अब तुम देखोगे कि यहाँ तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आपको बहुत ध्यान से देखो, ये हम API के अंदर राउट बनाने जैसे वो सर्वर साइड, और जो कुछ भी आपको आंसर मिलेगा वो एक्चुअली यहाँ मिलेगा स्टेप के अंदर। तो ये देखो, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, जो मैंने पहला कंसोल किया ये डाटा आपका फॉर्म डाटा, ये देखो पूरा का पूरा आपका फॉर्म डाटा यहाँ पर प्रिंट हो गया, आ गया, ये देखो। तो वहाँ से जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो पहला मैसेज आ गया पेमेंट सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड
आया पेमेंट सक्सेस, मर्चेंट आईडी आ गई जो मैंने वहाँ पर दी थी, ये वो ट्रांजैक्शन आईडी जिसका हमने लॉजिक बनाया था यहाँ पर। अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो लॉजिक बनाया था हमने, दिस इज़ योर, तो देखो टीआर लग के आ गया, टीआर, और उसके बाद मैंने कुछ 6 डिजिट का यहाँ पर कट कर लिया था, ये ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। अमाउंट आपने क्या भरा था यहाँ पर 1000, और ये, और इसके अलावा ये कुछ देता है, इसका यूज़ कभी हम बाद में करेंगे, बहुत रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स की इसके लिए। और ये देखो मैंने उसमें से तीनों चीज़ों को कैसे राउट के अंदर, मतलब इस फॉर्म डाटा को कैसे पढ़ते हैं, और ये भी आई थिंक मैंने किसी और वीडियोज़ में नहीं बताया था कि Next.js 14 में 13 में कैसे फॉर्म डाटा को API के अंदर रीड करते हैं और कैसे उसमें से गेट करते हैं। तो जो ये डाटा आया मेरे पास यहाँ पर, कोड, मर्चेंट आईडी, इसको मैंने गेट करने का तरीका ये होगा, डाटा डॉट गेट कोड, डाटा डॉट गेट मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी। हार्डली आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो अब सोचो, जब मेरे पास कोड आ गया, मर्चेंट आईडी आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि जो मेरा पेमेंट हुआ वो वैलिड है, वो कन्फर्म किया है फ़ोनपे ने या नहीं। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से यहीं पर आ जाता हूँ। ये देखो, अब मैंने यहां पर ये बात बताई थी, आफ्टर सक्सेस अनसक्सेसफुल पेमेंट यू विल बी रिडायरेक्टेड टू, जो हमारा वाला ये वाला पेज है स्टेटस वाला, टू चेक ट्रांजैक्शन इज कंफर्म बाय फोन पे स्टेटस चेक। अब हमने कहा ना हम स्टेटस चेक की बात कर रहे हैं, राइट। और ये फ़ोन पे भी API दे रखी है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर छोटा करके ये देखो, ये कहीं पर इन्होंने, ये देखो स्टेटस चेक का ये दे रखा है कि कैसे स्टेटस चेक होता है। आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका यहाँ पढ़ सकते हो, ये वाली चीज़, ये API की, सक्सेस होने पर, फेल्ड होने में, पेंडिंग होने पर। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर भी देखो आपको सारा चेकसम यूज़ करना ही करना है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लेना, मैं फ़िलहाल आपको डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर गए, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, सैंड बॉक्स का और यहाँ पर लाइव का, और डाटा हमारे पास आ चुका है ये चीज़। अब क्रॉस चेक कैसे करना है बस वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी अगेन मुझे चेकसम वगैरह ये सारी चीज़ें लगानी होंगी। तो पहला मैं आपको यहाँ ही क्लियर करता हूँ। देखो अगेन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी एक चेकसम बनाना होगा, और जो API का नाम है स्टेटस को चेक करने के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, PGP1। और इसको आप यहाँ पर गाइज डेफिनेटली आप रीड कर लेना इसको, यहाँ पर जाके इन्होंने सब समझा रखा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखो ना, PGP1 स्टेटस, मर्चेंट आईडी, कैसे SJA, देखो ये तो मैं आपको एक्स वेरीफाई इन सब का मतलब मैं बता चुका हूँ, बस मैं डायरेक्टली मेन लॉजिक आपको बता रहा हूँ स्टेटस के टाइम पे कैसे चेक करोगे इसको। तो आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लो, PGV1 स्टेटस, और मर्चेंट आईडी कहाँ से, यहीं से मिल गई है, ये मैं आपको बता चुका था, जो जहाँ से रेस्पॉन्स मेरे पास आया। ट्रांजैक्शन आईडी भी मुझे वहाँ से मिल गई, प्लस उसमें आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल से साल्ट की प्लस कर देनी है। यही क्रॉस चेक करेंगे, साल्ट की सेम होनी चाहिए जो वहाँ यूज़ करी हुई है, उससे मैंने SHA बना दिया। SHA मेरा कहाँ से आएगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे पास आएगा यहाँ से SHA इस वाले पैकेज से, और एक्जियोस कहाँ से आएगा, इस वाले पैकेज से, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डाटा SHA 226 इस पर हैश वही वाला लॉजिक और चेकसम निकल के आ गया। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से, फ़र्क कितना हुआ, इस बार मुझे मर्चेंट आईडी एज वेल एज ट्रांजैक्शन आईडी दोनों पास करनी है, ये इसका URL का लॉजिक है। ठीक, उसके बाद आप अगेन एक्जियोस कॉल करोगे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ऑप्शंस एक्जियोस देखो, ये तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। इस बार गेट रिक्वेस्ट करनी है, और ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इन्होंने इसका API का ये पूरा URL दे रखा है चेक स्टेटस का, ये मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसमें गेट API है। हाँ, इस पर फ़र्क इस पर है कि इस बार दो चीज़ें पास करनी है आपको, एक्स वेरीफाई भी और एक्स मर्चेंट भी। मर्चेंट आईडी ऑलरेडी मैं ऊपर से निकाल चुका हूँ, तो ये चीज़ मैंने चेकसम पास कर दी, ये मैंने मर्चेंट आईडी पास कर दी यहाँ पर डायनेमिकली, और ये एक्जियोस रिक्वेस्ट इसको दे दी। ये एसिंक फंक्शन ऑलरेडी है मेरे पास, इसलिए मैं अवेट लगा सकता हूँ, और देन उसका मेरे पास रेस्पॉन्स मिल जाएगा, रेस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कोड। हाँ, अब कोड क्या होगा, कोड अगर सक्सेस हुआ तो मुझे सक्सेस पेज में जाना है, और अगर फेल्यूर हुआ तो फेल पेज में जाना है, बस इतना करना है आपको। तो इसका लॉजिक मैंने यहाँ पर आपको लगा के दे दिया है।
देखो गाइस, समझाने का काम मेरा है और टाइपिंग का काम करना आपका है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करी। कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे ही कोड सक्सेस मिला तो मैं उसको रीडायरेक्ट कहाँ कर दूंगा, सक्सेस पेज में। 301 का मतलब समझा दूं कि जब आप किसी गेट रिक्वेस्ट से पोस्ट रिक्वेस्ट में जाते हैं, यानी कि किसी फ्रंट पेज में या कहीं रिडायरेक्ट होते हो, तो हम वहाँ पर स्टेटस 301 देते हैं जब हम राउट का यूज़ करते हैं। तो अगर कोड सक्सेस मिला तो सक्सेस वाले पेज पर, और अगर एल्स अगर कुछ भी होता है तो फेल्यूर वाले पेज में, सिंपल 301। ये एक तरीका आपको ये भी पता चल गया कि कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट से रिडायरेक्ट करवाया जा सकता है कि फ्रंट के पेज पर, ये वाली चीज़ यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा अभी मैं रिडायरेक्ट नहीं करवाता हूँ, पहले आपको ना एक चीज़ करके दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो कि हुआ क्या था, आंसर क्या आया था, है ना। इसको पहले कमेंट कर देते हैं। अच्छा ये भी कमेंट हो गया, इतना कमेंट करते हैं सिंपल। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ डिफाइन हो गई है प्रॉपरली। और चाहो तो सारे प्रोसेसर को पे किया, और यहाँ पर हम इसका वेट करते हैं क्योंकि यहाँ दिखेगा आपको सारी सच्चाई। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमने कार्ड डिटेल्स डाली, मैंने यहाँ पर 4242424242 डाला। यहाँ पर मैंने टेस्ट डाल दिया, यहाँ पर मैंने 1223 789 या 6 डिजिट ये डाल दी पे। और यहाँ पर देखते हैं क्या दिखना, यहाँ कुछ गलती, देखो ये आ गया R इक्वल टू पेमेंट सक्सेस, नो रेस्पॉन्स रिटर्न फ्रॉम दिस, छोड़ दो, ये दिखाना जरूरी था आपको। देखो यहाँ से चला 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 चला, पेमेंट सक्सेस हो गया, वो भी हुआ। और पेमेंट सक्सेस के बाद ये पहले भी हमें मिल ही गया था, ये देखो सारी वैल्यूज़। तो ये देखो ये कंफर्मेशन मेरे पास आ गई, और आर की वैल्यू ये जो प्रिंट करवाई है ये सक्सेस हो गई। इसी चीज़ का मुझे फ़ायदा उठाना है कि अगर ये सक्सेस हो गया तो मुझे इस पेज में भेज दो, अदरवाइज इस पेज में भेज दो। यहाँ पर अब अपने इस पेज को, अब देखो ये एपीआई नहीं हुए, ये सिंपल 2 पेज बना रहा हूँ मैं इसके अंदर। ऐप के अंदर एक होगा आपका फोल्डर, सॉरी फोल्डर बनाना था मुझे, और यहाँ पर बना लेते हैं page.jsx RAF, और यहाँ पर एक क्लास लिख दो, क्लास नेम फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई सेंटर कर दो, आइटम सेंटर कर दो, टेक्स्ट लार्ज, टेक्स्ट मतलब मुझे साइज देना था इसका टेक्स्ट का। चलो ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सक्सेस, योर पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है, बस इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पर जाके ऐप में जाके फोल्डर में जाके एक FAILUR फोल्डर बना दो, और इसके अंदर जाके एक फाइल बना दो page.jsx। ठीक है, RAF, और यहाँ पर आपको क्या डालना है, ठीक है, पिन कैंसिल्ड, जो भी है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ दे सकते हो। ओके, तो लास्ट टाइम मैं आपको एक बार और रन करके दिखा दूँ, दिट शुड बी फाइनल, और आई थिंक इस बार ये रन होना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश कर लिया मैंने इस पेज को, और F12 प्रेस करके एक बार मैं कंसोल भी ओपन करके दिखा देता हूँ, नेटवर्क भी है, एंड देन पे बटन। अब मैंने सक्सेस पेज में रिडायरेक्ट किया है, तो लेट्स सी कि वो सक्सेस पेज आता है कि नहीं आता है। एंड देन सेम क्रेडेंशियल जो मैंने आपको बताए थे 4242
एंड टेस्ट 1223 और कोई भी 3 डिजिट का आप दे सकते हो एंड पे एंड एनी 6 डिजिट क्योंकि ये आपका टेस्टिंग है एंड पे। ओके तो ये कुछ सेकंड्स में क्योंकि जो हमने सक्सेस पेज दिया था उसमें रिडायरेक्ट होना चाहिए एंड 0 एंड आई थिंक ये चेक कर रहा है आपका कॉल बैक यूआरएल को और कुछ टाइम के बाद ये हमें सक्सेस पेज में सेंड कर देगा। देखो योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, दिस इज एग्जैक्टली आई वांटेड टू एक्सप्लोर यू, आई वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट यू। ये पेमेंट आ गया और यहाँ पर भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ये देखो आर इक्वल टू पेमेंट सक्सेस और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। और अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होगी, कोई फेल्यूर होगा तो ये आपका फेल्यूर नाम के पेज में जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपको इन सब का मतलब समझा दिया। और देखो ये आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हो। जो ये मैसेज है ये आपके ऊपर है, इसकी CSS अच्छी कर लो, इस पेज को अच्छा बना लो, तो ये मैसेज आपके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। ओके तो गाइज दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ फोन पे। तो सी यू इन, प्लीज कमेंट करिएगा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, ये कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम योर ऑल कमेंट्स आर वेलकम्ड।